हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नैतिक अक्षरा को लेकर गार्डन में आता है और कहता है, अक्षरा आइए ना, देखिए ना यहाँ पर कितना अच्छा मौसम है। अक्षरा कहती है, आप मुझे क्यों लाए हैं नैतिक यहाँ। तभी नैतिक कहता है, हम इन चीज़ों को देख नहीं तो सकते तो क्या हुआ, लेकिन फील तो कर सकते हैं ना। देखिए ना कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी, कितनी अच्छी। ये पत्ते ऐसे लहरा रहे हैं, पेड़ जैसे मानो झूम रहे हों, जैसे किसी को देख लिया हो। अक्षरा हाँ, आपको देखकर ये खुश हैं। तभी अक्षरा कहती है, पास में दाना है ना। तभी नैतिक कहते हैं हाँ, और अक्षरा को देते हैं। अक्षरा पक्षियों को दाना डालती है। आगे आप देखेंगे कि इधर तारा सोच रही होती है कि इधर नक्श की माँ को क्या दे। तभी कहती है कि दादाजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं नक्श की मम्मा को कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन क्या दूँ ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी दादाजी कहते हैं, तुम्हें देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम देना चाहती हो तो बस इतना करो, तुम जाना उनके पास और उन्हें गले लगा लेना, वो समझ जाएंगी कि तुम क्या कहना चाहती हो। इधर आप देखेंगे कि विशंबर फ़ोन पर बात करते हैं। उन्हें एक डॉक्टर मिलता है, वो कहते हैं कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, पता चला है कि अक्षरा की आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, वो बहुत उम्मीद बता रहे हैं है। तभी जसमीत कहती है, मैंने भी पढ़ा है ऐसे केसेस में कभी ये भी होता है कि कभी आंखें ठीक भी ना हो। तभी ये लोग कहते हैं कि होप नहीं खोनी चाहिए। दादी भी कहती हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद तो रखनी चाहिए। तभी जसमीत कहती है, लेकिन हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी दादी कहती है, मेरी आंखों का टेस्ट कराना है, मुझे ले चलना। इधर आप देखेंगे कि इधर संग्राम माता से कहता है कि जल्दी से मैडम जी को ठीक कर दो, और जो भी ये केस चल रहा है उसे बंद कर दो, नहीं तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। उसे अचानक से नैतिक दिखने लगता है और नैतिक उससे कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक मैं चुप था क्योंकि अक्षरा ठीक थी, बच गई, लेकिन अक्षरा के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, सब तुम्हारी वजह से। संग्राम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो संग्राम कहता है, नहीं नैतिक, मुझे माफ़ कर दो, नहीं नैतिक। इधर तारा आ जाती है, कहती है, क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, और आप नक्श के पापा का नाम क्यों ले रहे थे। तभी संग्राम कहता है, मैं, और फिर कहता है, तू खाली में बावरी हो गई है, तू उनके बारे में सोचती रहती है, इसीलिए मैं कोई नक्श के पापा का नाम नहीं ले रहा था। और तभी तारा से कहता है कि तू क्यों यहाँ पर आई थी। तारा कहती है, मैं तो दूध देने आई थी। तभी संग्राम कहता है, तू दूध रख और यहाँ से जा। और इधर तारा दूध रखती है और वहाँ से जाने लगती है, सोचती है संग्राम भाई साहब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और वहाँ से वो चली जाती है। आगे आप देखेंगे कि इधर नक्श और नायरा दोनों लोग वेट कर रहे होते हैं मम्मा के आने का रूम में। तभी नैतिक अक्षरा को रूम में लाते हैं और नायरा कहती है नक्श से, मैं मम्मा के रूम में लेटूंगी, और नक्श कह रहा था मैं लेटूंगा। नक्श और नायरा कहती है, नहीं मम्मा मेरे साथ सोऊंगी। तभी नैतिक कहता है, अरे अरे आप लोग लड़ो मत, आप दोनों मम्मा के साथ ही सो जाना, यहीं पे हम साथ में ही रहेंगे। और तभी अक्षरा साथ में लेट जाती है और नायरा स्टोरी सुना रही होती है अक्षरा को, और ये लोग सब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन अक्षरा को नींद नहीं आ रही होती है। और अक्षरा को अचानक से रात में प्यास भी लगती है, और वो नैतिक को आवाज़ें देती हैं, कहती हैं नैतिक नैतिक। तभी नैतिक सुनते नहीं है, फिर अक्षरा दोबारा से आवाज़ देती है नैतिक, लेकिन नैतिक नहीं सुनता। तो अक्षरा सोचती खुद ही पानी ले लूँ। पास में रखे जग को हाथ लगाती हैं, वो खाली होता है, और जिसके कारण वो आगे बढ़ती हैं तो वो एकदम से टकरा जाती हैं टेबल से। तभी नैतिक संभाल लेते हैं और कहते हैं, अक्षरा आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तभी अक्षरा कहती है, मैंने कहा था नैतिक, जगाया था। तभी नैतिक कहते हैं, फिर दोबारा मुझसे कहती, मेरी ही गलती है, मुझे ये भरा हुआ पानी का जग यहीं आपके पास में ही रखना चाहिए था, आपको पानी चाहिए ना। अक्षरा कहती है, हाँ। आप क्यों कह रहे हैं, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, और आप इस गलती को अपना नाम दे रहे हैं। नैतिक, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ये कब तक चलेगा। नैतिक कहते हैं, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, और मैंने कहा है ना मैं आपके साथ हूँ, यूं ही आपका के दिल रखने के लिए नहीं, और इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं।
मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और अक्षरा गले लगा लेती हैं। इधर आप देखेंगे, नैतिक देखते हैं अक्षरा तैयार हो रही है, खुद ही अक्षरा ने कपड़े भी पहन लिए हैं और अक्षरा को नैतिक देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी अक्षरा कहती है, नैतिक आप आ गए, देखिए ना मैंने कपड़े पहने हैं, ठीक तो पहने हैं ना, सही तो कॉम्बिनेशन है ना। तभी नैतिक कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तभी अक्षरा कहती है, नहीं सच सच बताइए नैतिक। तभी नैतिक कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं, जैसे सरसों के खेत में वो चुप हो जाते हैं। कहते हैं, और इसके आगे से अक्षरा मैं कहूँ तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तभी अक्षरा कहती है, अच्छा मुझे ये बताइए मैंने कॉम्बिनेशन क्या पहना है। तभी नैतिक बताते हैं, ग्रीन, येलो और ब्लैक। तभी अक्षरा कहती है, ये कैसे कपड़े पहने हैं मैंने, मैं सच में मैं एक काम नहीं कर सकती, मैं अपने कपड़े नहीं खुद से पहन सकती हूँ, खाना नहीं बना सकती हूँ, किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ नैतिक, ये सब कैसे, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ बिना आपकी हेल्प के, किसी की हेल्प लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी नैतिक कहते हैं, नहीं अक्षरा आप परेशान मत होइए और चलिए नीचे, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए। तभी अक्षरा मना कर रही होती है, लेकिन नैतिक कहते हैं, नहीं नहीं तो मैं चेंज करूँगा, आपको तैयार करूँगा। इधर अक्षरा को नैतिक तैयार करते हैं, उसकी बिंदी लगाते हैं, बाल बनाते हैं और अक्षरा भी नैतिक के हाथों में लोशन लगाती है। आगे आप देखेंगे अक्षरा नैतिक नीचे पहुंच जाते हैं। तभी छोटी माँ कहती है, लो अक्षरा आरती करो, लो पूजा की थाली पकड़ो। अक्षरा कहती है, नहीं माँ मैं नहीं पकड़ूंगी, आप मुझसे मत करवाइए, प्लीज़ आप ही कर लीजिए। लेकिन बाबूजी और बाकी सब लोग कहते हैं, नहीं अक्षरा करो ना, तुम ही तो करती हो, ये सब काम कर लोगी। फिर अक्षरा आरती करती है और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर आप देखेंगे अक्षरा रूम में आती है और सोचती है नायरा का बैग लगा दूँ। देखती है ज्योमेट्री बॉक्स खोलकर तो उसमें पेन नहीं होता, सोचती है पेन रख दूँ और पेन रखने जा रही होती है। तभी नायरा आ जाती, कहती है, मम्मा वो पेन चलता नहीं है, मैं पापा पास पेन ही लेने गई थी। तभी अक्षरा कहती है, छोटी बना ली। तभी नायरा कहती है, हाँ मम्मा मैंने खुद बनाई है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, बिग। तभी अक्षरा कहती है, बेटा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तभी नायरा कहती है, मुझे हेल्प की ज़रूरत भी नहीं मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ। और इधर नायरा मम्मा को देखकर रोने लगती है और उधर अक्षरा भी परेशान हो रही थी, दुखी होती है। और नायरा जाते समय पापा मिलते हैं, उनसे कहती है, मम्मा कब ठीक होंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।